यह कहानी है पंजाब के दिल अमृतसर की। वैशाखी का दिन, तारीख थी 13 अप्रैल और साल था सन 1919, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता अपने चरम पर थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो स्टोरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इतिहास की गहराइयों में ऐसी घटनाएं हैं जिनकी सच्चाई आपको पूरी तरह झकझोर देगी। आज हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों को खून और आंसुओं से रंग दिया था। एक ऐसी घटना जिसके जख्म आज भी नहीं भर पाए हैं। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। हिंदुस्तान ब्रिटिश सरकार द्वारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उस दौर में देश को आजाद कराने के लिए भारत के महान क्रांतिकारियों के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। क्रांतिकारियों के ये आंदोलन भारतीयों को एकजुट करने और अंग्रेजों का प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती थीं। इससे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति विफल हो रही थी और देश आजादी की ओर अग्रसर हो रहा था। भारत को आजादी की तरफ बढ़ता देख अंग्रेजों ने भारतीयों पर अपनी क्रूरता और बढ़ा दी। इसी क्रम में अंग्रेजों ने मार्च 1919 में भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा कानून ला गया। इस कानून में अंग्रेजों को भारत के राजनैतिक और आंदोलनकारी नीतियों को दबाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत भारत के किसी भी व्यक्ति को बिना किसी शिकायत और मुकदमे के गिरफ्तार करके अनिश्चित समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था और उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के विरोध में सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने इसे काले कानून का नाम दिया। यह राष्ट्रीय सम्मान पर ऐसा धब्बा था जिसे भारतीयों के लिए सहना बड़ा कठिन था। ऐसे कठिन समय में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को इस एक्ट के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसी आंदोलन के दौरान दिल्ली में एक भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए और 20 घायल हुए। इसके विरोध में बड़े बड़े शहरों में हड़तालें हुई और दुकानें बंद कर दी गई। अनेक लोगों को सरकार ने पकड़कर जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी ने भी जब वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दिल्ली और पंजाब की ओर जाने का प्रयत्न किया तो उन्हें भी पकड़ लिया गया। उसी दौरान 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में 2 प्रमुख नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे अशांति फैल गई और पूरे पंजाब में बड़े पैमाने पर इस कानून का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने बलपूर्वक क्रूरता के साथ मार्शल लॉ लगाया और हिंसा से असहमति को कुचलने का प्रयास किया। इसी क्रम में 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए, जहां अचानक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पार्क के अंदर आया और लोगों को चेतावनी दिए बिना उसने अपने सैनिकों को 10 मिनट के लिए ताबड़तोड़ गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब अंततः गोलीबारी बंद हो गई तो बागीचे में अकल्पनीय भयावहता का दृश्य देखा गया। सैकड़ों लोग मृत पड़े थे या मर रहे थे। उनकी आजादी के सपने एक पल में बुझ गए। कहा जाता है कि 10 मिनटों में हजारों लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। आज भी इस हत्याकांड के निशान जलियांवाला बाग की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया और भारत को उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त होने के संकल्प को प्रेरित किया। इस घटना के कुछ समय बाद जनरल डायर रिटायर होकर भारत से लंदन वापस चला गया। जलियांवाला बाग घटना के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को जब जनरल डायर कॉक्सटन हॉल में हुई बैठक में हिस्सा लिया था। इस बैठक में ऊधम सिंह भी पहुंच गए थे। जनरल डायर जब स्टेज पर भाषण देने के लिए जा रहा था तब उसी समय ऊधम सिंह ने गोली चला दी थी, जिसकी वजह से जनरल डायर की मौके पर मौत हो गई और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला पूरा हुआ था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज ग्राउंड जीरो स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे सभी अगली वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।